अगर तुम्हें लग रहा है इंस्टाग्राम रैंडमली अकाउंट्स बंद कर रहा है, तो हाफ ट्रूथ है। असली रीजन क्या है? किसकी गलती है? अकाउंट्स कैसे बचाने हैं? अपील करनी चाहिए या नहीं? सब क्लियर बताऊंगा। और एंड में यह भी कि रिकवरी पॉसिबल है या नहीं। सबसे पहले 2026 में इंस्टाग्राम ने अपना एआई मॉडरेशन और एंटी स्पैम सिस्टम बहुत एग्रेसिव कर दिया है। इसलिए सडनली क्रिएटर्स, मीम पेजेस, बिजनेसेस और नॉर्मल यूजर्स के अकाउंट्स सस्पेंड, शैडो बैन या डिसेबल हो रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है, कई बार अकाउंट ओनर को खुद नहीं पता होता कि अकाउंट रिस्क में क्यों गया। बिकॉज अब इंस्टाग्राम सिर्फ पोस्ट्स नहीं देख रहा, बिहेवियर भी ट्रैक कर रहा है। जैसे बहुत फास्ट फॉलो अनफॉलो, सेम कमेंट्स, बार बार मास डीएम्स, थर्ड पार्टी फॉलोअर एप्स, मॉड एपी के सस्पिशियस लॉगिन्स, एक डिवाइस पे बहुत अकाउंट्स बार बार आईपी या वीपीएन स्विच। ये सब एआई को स्पैम या बॉट एक्टिविटी लग सकता है। इसी वजह से अब बहुत लोगों को प्लेटफॉर्म इंटेग्रिटी या सस्पिशियस एक्टिविटी वाले सस्पेंशंस मिल रहे हैं। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज, मेटा फेक अकाउंट्स और बॉट्स रिमूव करने का क्लीन अप ड्राइव भी चला रहा है। इसमें मिलियंस फेक फॉलोअर्स और फेक अकाउंट्स रिमूव हुए हैं। इसी वजह से तुमने नोटिस किया होगा, कई बड़े क्रिएटर्स के फॉलोअर्स अचानक कम हुए। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सेलिब्रिटीज और लार्ज क्रिएटर्स के मिलियंस फॉलोअर्स क्लीन अप में रिमूव हुए, बिकॉज इनएक्टिव या फेक अकाउंट्स पर्च किए गए। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई, रियल यूजर्स भी एक्सीडेंटली हिट होने लगे। और इसीलिए अब इंटरनेट पे इतने "मेरा अकाउंट बिना रीजन सस्पेंड हो गया" वाले पोस्ट्स दिख रहे हैं। अब क्वेश्चन आता है, अगर अकाउंट सस्पेंड हो जाए तो अपील करनी चाहिए या नहीं? सिंपल आंसर, हाँ। अगर अकाउंट जेन्युइनली गलत फ्लैग हुआ है तो ऑफिशियल अपील जरूर करनी चाहिए। लेकिन यहां पे लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, बार बार स्पैम अपील्स, फेक डॉक्यूमेंट्स, रैंडम मेथड्स और अननोन टूल्स यूज करते हैं। ये चीजें सिचुएशन और सस्पिशियस बना सकती है। बेस्ट क्या है? कामली ऑफिशियल अपील सबमिट करो, सेम इंफॉर्मेशन यूज करो, फेक आइडेंटिटी मत यूज करो, अननेसेसरी पैनिक एक्शंस अवॉइड करो। और हां, रिकवरी इंस्टेंट नहीं होती। कुछ अकाउंट्स फ्यू आवर्स में रिकवर होते हैं, कुछ में डेज या वीक्स लग जाते हैं, और कुछ परमानेंटली डिसेबल भी हो जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन रीजन। वैसे प्रॉपर अपील कैसे करनी है, कौन सी मिस्टेक अवॉइड करनी है और रिकवरी चांसेस कैसे इंक्रीज करने हैं, उसके डिटेल वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे डाल रखे हैं। पर रुक, अगर तुम्हारा अकाउंट अभी तक सेफ है तो ये पार्ट और इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्ट कैसे करें अकाउंट को? ये पॉइंट्स सीरियसली फॉलो करो। सिर्फ ऑफिशियल इंस्टाग्राम ऐप यूज करो, फॉलोअर स्लैश अनफॉलोअर ऐप्स हटा दो, क्रैक या मॉड एपी के अवॉइड करो, अननोन लिंक्स पे लॉगिन मत करो, एग्रेसिव फॉलो अनफॉलो मत करो, एकदम स्पैम कमेंट्स मत करो, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन्स मत करो, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रखो, पासवर्ड स्ट्रांग रखो, ईमेल और फोन वेरीफाई रखो, एक डिवाइस में अननेसेसरी डजन्स ऑफ अकाउंट्स अवॉइड करो, रैंडम वीपीएन स्विचिंग कम करो। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, पॉसिबल हो तो हर इम्पॉर्टेंट अकाउंट के लिए अलग ईमेल और अलग नंबर यूज करो, क्योंकि कभी-कभी लिंक्ड अकाउंट्स एक साथ सस्पिशियस डिटेक्ट हो जाते हैं। मतलब अगर एक अकाउंट हेविली फ्लैग या सस्पेंड हो गया, तो सेम डिवाइस, सेम ईमेल, सेम नंबर या सेम लिंक डिटेल्स वाले दूसरे अकाउंट्स भी सस्पेंड हो सकते हैं। इसीलिए क्रिएटर्स यूजुअली इंपॉर्टेंट अकाउंट्स को प्रॉपरली सेपरेट रखते हैं। और एक और चीज जो बहुत लोग इग्नोर करते हैं, सेटिंग्स में जाके अकाउंट सेंटर प्रॉपरली सेटअप कर लो। जितनी वेरिफिकेशन ऑप्शंस अवेलेबल है, ईमेल, नंबर, सेल्फी वेरिफिकेशन वगैरह, कंप्लीट रखना सेफर होता है। अगर अकाउंट कभी रिव्यू में जाए तो ओनरशिप प्रूफ करना इजियर हो जाता है। और अगर तुम फेस अकाउंट यूज करते हो या पर्सनल प्रोफाइल है, तो अपनी रियल फोटोज कंप्लीटली रिमूव मत करो। कम से कम कुछ रियल पिक्स या नॉर्मल पोस्ट प्रोफाइल पे रहने दो, या आर्काइव करके सेव रखो। क्योंकि कभी-कभी एआई को कंप्लीटली एम्प्टी या सस्पिशियस लुकिंग प्रोफाइल्स रिस्की लग सकते हैं।
और क्रिएटर्स के लिए एक एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉपीराइट रीपोस्ट्स, क्लिप्ड एडिट्स और रीयूज्ड कंटेंट भी अकाउंट रिस्क इंक्रीज कर सकता है अगर रिपीटेडली पॉलिसी हिट आए। और हाँ, एक ही सेकंड में हंड्रेड्स एक्शंस करना, ऑटो रिफ्रेश टूल्स चलाना या एंगेजमेंट मैनिपुलेट करना शॉर्ट टर्म में सेफ लग सकता है, बट लॉन्ग टर्म में वही अकाउंट्स को रिस्की बना देता है। और एक चीज जो अब बहुत क्रिएटर्स सीक्रेटली फॉलो कर रहे हैं, ब्लू टिक या मेटा वेरीफाइड। ऑनेस्टली अभी के टाइम पे अकाउंट को सेफर साइड पे रखने के बेस्ट मेथड्स में से एक मेटा वेरीफाइड माना जा रहा है, क्योंकि वेरीफाइड अकाउंट्स जनरली ज्यादा ट्रस्टेड और रियल लगते हैं। मतलब एआई सिस्टम्स को अकाउंट मोर ऑथेंटिक अपीयर होता है, इसलिए बॉट या फेक अकाउंट डिटेक्शन के चांसेस कंपैरेटिवली कम हो सकते हैं। इसी वजह से तुमने नोटिस किया होगा कि बहुत इन्फ्लुएंसर्स और क्रिएटर्स अब मेटा वेरीफाइड लेना स्टार्ट कर रहे हैं, स्पेशली जो लोग बिजनेस, थीम पेजेस या इंपॉर्टेंट अकाउंट्स चलाते हैं। और प्रैक्टिकल लेवल पे देखा जाए तो मेटा वेरीफाइड लेने के बाद अकाउंट सस्पेंशन के चांसेस काफी कम हो जाते हैं कंपेयर टू नॉर्मल अकाउंट्स। इसलिए अब बहुत क्रिएटर्स एटलीस्ट एक मंथ का सब्सक्रिप्शन लेके अकाउंट को सेफर साइड पे रखने की ट्राई कर रहे हैं। और हाँ, इंटरनेट पे बहुत लोग रैंडम अनबैंड ट्रिक्स भी बता रहे हैं, जैसे प्ले स्टोर पे जाके रिव्यू लिखो, ये मैसेज कॉपी पेस्ट करो, हेल्प सेंटर में सेम टेक्स्ट स्पैम करो, 10 बार ईमेल भेजो, ये सीक्रेट मेल पे मैसेज करो। रियलिटी में मोस्टली ये रिसाइकल्ड कंटेंट होता है। बहुत लोगों को एक्चुअल सिस्टम की प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, बस सेम कॉपीड मेथड्स रिपीट करते रहते हैं फॉर व्यूज। और सच बोलो तो इनमें से बहुत चीजें सिर्फ टाइम वेस्ट करती हैं। इसलिए ब्लाइंडली हर रैंडम ट्रिक फॉलो मत करो। ऑफिशियल मेथड्स, प्रॉपर अकाउंट सेटअप और नॉर्मल सेफ बिहेवियर यूजुअली ज्यादा यूजफुल होते हैं कंपेयर टू फेक शॉर्टकट ट्रिक्स। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, ये प्रॉब्लम कब तक ठीक होगी? ऑफिशियली मेटा ने नहीं बोला कि बैन वेव कब एंड होगी, क्योंकि ये एक ऑनगोइंग एंटी स्पैम और सेफ्टी क्रैकडाउन है। मतलब सिस्टम और स्ट्रिक्ट होता जा सकता है, लेकिन स्लोली एआई मॉडरेशन इंप्रूव भी होती रहेगी, सो फॉल्स बैन्स होपफुली कम होंगे। वैसे अगर तुम्हें प्रॉपर अनबैन प्रोसेस, अपील्स, रिकवरी मेथड्स और अकाउंट सेफ्टी का डिटेल ब्रेकडाउन चाहिए, उसकी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है। और ऑनेस्टली अब इंस्टाग्राम पे सेफ रहना सिर्फ कंटेंट का गेम नहीं रहा।